Roster or tabular form. In this form, we list all the members of the set within a bracket, curly brackets, and separate this by commas. For example, the set A of all if natural numbers less than 15 in the roster form is written as A curly bracket 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Note that 2 belongs to A, 10 belongs to A, while 5 does not belong to A. अब इसे हम समझते हैं, देखिए कैसे। रोस्टर फॉर्म में हमें करना क्या है, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में हमें सबसे पहले इसे कर्ली ब्रैकेट में होगा रोस्टर फॉर्म में, और इसमें कॉमा लगा देना है। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एक तो एग्जांपल पहला हम देखें क्या कि अगर द सेट ए ऑफ ऑल इफ नेचुरल नंबर, अगर हम सेट ए में ऑल नेचुरल नंबर्स जो 15 से कम हो उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? उसे हम इतना बड़ा जो हम लिखे हैं ऐसे करके, सेट ए ऑफ ऑल इफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, इसी तरह तो हमें लिखना नहीं है। मैथमेटिक्स में हमें कैसे लिखना है इसे रोस्टर फॉर्म में कि ए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देना है और जितना भी नेचुरल नंबर है 15 से कम उसे हमें क्या करना है, कॉमा लगा के लिख देना है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 जो है बिलोंग कर रहा है ए में, और 10 भी बिलोंग कर रहा है ए में, 5 बिलोंग करेगा ए में? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ए में नेचुरल नंबर हमें लेना है। हाँ, एक नेचुरल नंबर लेना है जिसमें वो 5 उसमें आएगा ही नहीं, तो 5 क्या है, ये में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, द सेट एस ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द टैबुलर फॉर्म इज रिटन एज। कैसे लिखेंगे? देखिए जो सेट एस है उसमें वॉवेल्स हम इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उसे हम लेंगे, तो उसे हमें क्या कैसे लिखना है, ए ई आई ओ यू। और एक बात का हमें इसमें ध्यान देना है कि इसमें हम मतलब ये जो ए ई आई ओ यू है ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हम क्रम बाय क्रम लिखें। हम चाहेंगे ना तो इसे मतलब आई को पहले लिखे, फिर हम यू को लिखे, ए को लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब दूसरा देखिए, तीसरा एग्जांपल, द सेट एक्स ऑफ लेटर्स द सेट एक्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स इन द टेबुलर फॉर्म इज रिटन एज। इसे कैसे लिखना है हमें? तो देखिए एक्स जो सेट है उसमें हमें कर्ली ब्रैकेट में मैथमेटिक्स जो है इसे लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमा। ये तो हमें पता चल गया पहले के एग्जांपल से कि हमें कॉमा लगा के लिख देना है। और इसमें और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्या इसमें हमें ध्यान रखना है कि किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। वो कैसे? वो देखिए मैथमेटिक्स में MATH, ठीक, ई, उसके बाद फिर एम आ जाता है, जो कि हमें एम तो पहले भी आया है तो हमें रिपीट नहीं करना है, इसीलिए एक बार ही हमें लेना है, तो हम एम यहाँ नहीं लेंगे। फिर देखिए ए भी आ चुका है तो ए भी हमें रिपीट नहीं करना है, फिर टी भी आ चुका है उसे भी रिपीट नहीं करना है, फिर आई लिखना है, फिर सी और एस। तो देखिए पहला हमें क्या समझ में आया इसमें रोस्टर फॉर्म में कि हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, हाँ, और कॉमा लगा के लिखना है। दूसरे एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया जी कि इसमें हमें क्या करना है, मतलब हम कैसे भी लिख सकते हैं। कैसे का क्या मतलब? कैसे का मतलब है कि ऐसे समझिए कि उसका क्रम को हम बदल भी सकते हैं। मतलब ए है, फिर हम उसे ओ भी लिख सकते हैं। क्रम जो है उसका, जो ये वॉवेल्स है उसका क्रम जो है उसे हम बदल भी सकते हैं। दूसरा हमें पता चल गया। तीसरा में क्या है कि जो एक बार ही लिखना पर्याप्त है, दूसरी बार उसे रिपीट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स वर्ड है, उसमें जो एम है वो 2 बार आ चुका है, ए भी 2 बार आया है ना, और टी भी डबल आ चुका है, तो हमें उसे एक बार ही लिखना पर्याप्त है। ओके, इसे कहते हैं हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जो भी कहिए। ओके, तो पहला जो था सेट में रोस्टर फॉर्म वो तो हमें समझ में आ गया। अब हम दूसरा देखेंगे, बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं और उसे कैसे समझते हैं। चलिए